नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि। शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5। चलिए जानते हैं शनिदेव का मार्गी होना। लगभग 128 दिनों के कार्यकाल जो वक्री अवस्था में थे, उस कार्यकाल को पूरा करते हुए अब मार्गी अवस्था में आने जा रहे हैं। तो 28 नवंबर को अब शनिदेव के पास क्षमता क्या है? देखिए, हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव ही करते हैं और ये साल में वक्री एक बार जरूर होते हैं और फिर ये मार्गी रहते हैं। तो 28 नवंबर को जब वो वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे, मार्गी अवस्था में आकर कुछ कार्य ऐसे जो लंबे समय से अटके थे, चुनौतियां बन चुकी थी, अब वो संपन्न होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए मेष राशि वालों, आपके 12वें घर पर शनिदेव 29 मार्च 2025 से चल रहे हैं और इसी दिन शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। 13 जुलाई को शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में आ गए थे। अब 28 नवंबर को वो मार्गी होंगे, आपके 12वें घर का परिणाम देना शुरू करेंगे। तो 12वां घर यानी मीन राशि। देखिए शनिदेव जो है ना, मेष राशि के अपने दशमेश हैं और लाभेश हैं, यानी आपके जीवन का कर्म और लाभ, यह दो जो डिपार्टमेंट है, मंगल देव आपके राशि के स्वामी के शनिदेव को सौंप रखा है। कह सकते हैं कि यह वक्री अवस्था में जब होते हैं तो उनका जो पावर होता है, जो देने की क्षमता होती है, वह 3 गुना बढ़ जाती है। यदि शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ेगी 3 गुना और क्रूर ग्रह है तो क्रूरता बढ़ेगी 3 गुना। तो शनिदेव क्रूर ग्रहों में गिनती होती है। तो 128 दिनों तक थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा थी। अब मान के चलिए कि परेशानियां भी 3 गुना बढ़ गई थी। अब कह सकते हैं कि 12वें घर में जब वो मार्गी होंगे, तब जो अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे, आप पैसा बचा नहीं पा रहे थे, 12वें घर में शनिदेव हैं, उनकी तीसरी दृष्टि धन के भाव पर उनकी दृष्टि है, तो यहाँ पर खर्चों को इसमें नियंत्रित कर पाएंगे। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य अधूरे हैं, वो कार्य आप करेंगे। मेहनत कर लिया है, मेहनत का फल मिलेगा। आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं तो कह सकते हैं वो कार्य बढ़िया चलेगा। 3 गुना परेशानियां कम होंगी और कह सकते हैं कि शनिदेव अब अपने गति से चलेंगे, कर्म क्षेत्र में गति से 12वें घर में विद्यमान है। 12वें घर को हम दान पुण्य से भी जोड़ते हैं, तो कह सकते हैं कि इस समय आप दान पुण्य करेंगे, धर्म कार्य, सामाजिक जीवन में लोगों की हेल्प करते नजर आएंगे। तो मेष राशि वालों, देखिए यहाँ पे एक और स्थिति है कि शनिदेव 12वें घर में बैठेंगे तो आपको वो दौड़ाएंगे, कह सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत करवाएंगे कि आप फटाफट से करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कुछ टिका होगा। तो अब कर्म के स्वामी भी हैं तो कर्म तो करना होगा, आलस्य को त्याग करना होगा। शनिदेव परेशानियों को दूर करने के लिए न्याय के देव बने हैं और न्याय का जो भी आपने अच्छा काम किया उसका लेखा जोखा भी इन्हीं के पास है, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। तो 12वां घर बदलाव का है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, 28 नवंबर से लेकर 26 जुलाई 2026 तक का जो वक्त है, शनिदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। जब इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी तो धन भाव पर शनिदेव देखेंगे 12वें घर से। अब धन ना सिर्फ आपका धन भाव यानी द्वितीय भाव धन का घर है, कमाने का, बचाने का, वाणी का, सुरक्षित रखने का, कुटुंब का। तो ऐसे में धन का निवेश भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परिणाम आपके लिए बढ़िया है। शनि के पास एक दृष्टि है, वह दृष्टि सीधे छठे भाव पर। छठा भाव आपका मेहनत का, मेहनत किया है तो शनिदेव न्याय करके आपको मेहनत का फल देंगे। कितना भी कोई भी प्रलोभन दे, लेकिन आप प्रलोभन में आके किसी की बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कर्तव्य को सही तरह से निभाइए और किसी भी तरह का दुख पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाना। हमारे छठे भाव पर उनकी दृष्टि है तो नौकरी, कर्म क्षेत्र, करियर के मामलों में प्रसन्नता मिलेगी। और कह सकते हैं कि छठा भाव आपके कर्जों का है, कर्जे हैं, तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी तक था कर्ज से, अब मार्गी होने से 3 गुना ज़्यादा राहत भी मिलेगी। तो यानी राहत एकदम से मिल जाएगी, कर्ज वगैरह से मुक्ति मिलने के यहाँ पर योग बनेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आपने धीरज तो बहुत रखा, लेकिन अब मार्गी शनि बहुत कुछ आपको देने को आए हैं। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, आपकी तीसरी दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव वो घर है जो भाग्य उन्नति का है। उन्नति में जो बाधाएं बनी हुई थी, कह सकते हैं शनिदेव जब मार्गी अवस्था में आएंगे तो भाग्य में वृद्धि, या कह सकते हैं कि प्रामाणिकता लाकर छोड़ेंगे, भाग्य की उन्नति कराएंगे। जुलाई 2026 तक इसका प्रभाव रहेगा और
20 जनवरी 2026 को शनिदेव जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा और अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे एक ऐसे नक्षत्र में जिसके मालिक स्वयं हैं, और उस नक्षत्र का नाम है उत्तर भाद्रपद। तो इनके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। अब देखिए, करियर के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, स्वयं अपने नक्षत्र में जाएंगे, तो यकीन मानिए 7.5 का ये जो दौर है ये आपके लिए बहुत हद तक शुभ फल देने को तैयार रहेगा। तो धीरज धरिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि एक अच्छा वक्त आपके लिए आ रहा है। आपने जो अभी तक मेहनत किया है उसका फल अब चखने को मिलेगा। और दूसरी बात, शनिदेव 12वें घर पे, यानी कि आपकी राशि से ठीक है घर पीछे, करियर में ऊंचाइयां देंगे। 7.5 तो चल रही है, तो 7.5 में अपनी आँखों का, अपने पैर का विशेष ध्यान रखें। और शनिदेव को संतुलित कैसे करें, देखिए, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः कम से कम 5 बार जप कर लें। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।